नमस्कार, मैं दीक्षा सोनी। आज हम बात करेंगे जीरे की खेती के बारे में। किसानों को अगर अपनी खेती में उन्नति की और तेजी से कदम बढ़ाना है तो उनके पास सही जानकारी होना जरूरी है ताकि वो अपने लाभ और हानि की पहचान कर सके। दरअसल कई किसान जो अब तक पारंपरिक खेती पर ही निर्भर है, लेकिन अगर वो अपनी खेती का तरीका बदल लें और तरह तरह की फसलें लगाएं तो उन्हें भारी मुनाफा हो सकता है। तो ऐसे में आप अगर जीरे की खेती को अपनाएंगे तो इसमें आपको मुनाफा होने की पूरी उम्मीद है। तो चलिए जानते हैं क्या है जीरा और क्या है इसकी खासियत। जीरा एक ऐसी फसल है जो हर घर की रसोई में मिल जाता है। इसका प्रयोग मसाले के रूप में किया जाता है, इसीलिए इसकी अच्छी खासी मांग पूरे देश में है और जिसके चलते किसानों को अच्छे दाम मिलते हैं। बता दें कि अन्य सभी प्रकार की खेती की तुलना में जीरे की खेती अधिक लाभदायक है, लेकिन जीरे की खेती में अगर हमें मौसम, बीज, खाद और सिंचाई का सही तरीके से पता ना हो तो आपको भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। हिमाचल का मशहूर काला जीरा उत्तराखंड के किसान की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा है। वहीं यूरोपीय बाजार में भी काले जीरे की भारी मांग है। ऐसे में यूरोप के बाजारों में अधिक दाम पर काला जीरा बेचकर किसान ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं। ये हर्बल रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों के कड़े प्रयास में संभव हुआ है। जीरे की फसल नम, ह्यूमिड और भारी बारिश वाली जलवायु परिस्थितियों में अच्छी तरह से टिक नहीं पाती है। ये सब ट्रॉपिकल हीट और ह्यूमिडिटी के साथ कम ड्राई और ठंडे वातावरण में अच्छी तरह से फलता फूलता है। इसकी खेती के लिए दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है, जिसमें कार्बन पदार्थों से भरपूर जल निकासी होना चाहिए। यदि आप व्यावसायिक खेती की व्यवस्था कर रहे हैं तो उस क्षेत्र का चयन करना चाहिए जिसमें पिछले 3 से 4 सालों के दौरान जीरे की खेती कम से कम नहीं की गई हो। आपको बता दें, नवंबर और दिसंबर के सर्दियों के महीने मध्यम दिन और ठंडी जलवायु प्रदान करते हैं, जो जीरे की बुवाई के लिए सबसे अच्छा समय माना जाता है। इसकी खेती में बीज दर प्रति हेक्टर लगभग 12 से 16 किलोग्राम जीरे के पौधे आमतौर पर पर्याप्त होते हैं। जीरे की खेती में खरपतवार एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसकी खेती के लिए आमतौर पर जीरा लगाने के 1 महीने से 2 महीने बाद निराई की आवश्यकता होती है, जिसके लिए आपको प्री एमिनेंट टर्ब्यूट्रिन या ऑक्सीडाइजोन 0.5 से 1.0 किलोग्राम पर लगाने की जरूरत होती है। बीज बोने के बाद अक्सर हल्की सिंचाई की आवश्यकता होती है और दूसरी सिंचाई 7 से 10 दिनों के बाद करनी चाहिए और मिट्टी के प्रकार और जलवायु परिस्थितियों के आधार पर बाद में सिंचाई करनी चाहिए। सबसे पहले कटाई से पहले खेत को साफ किया जाता है और मुरझाए हुए पौधों को हटा दिया जाता है। फिर जीरे के पौधे को दरांती से काटकर कटाई समाप्त कर ली जाती है। पौधे को धूप में सुखाने के लिए साफ फर्श पर रखना चाहिए और धूप में सुखाने के बाद बीजों को डंडे से हल्की पिटाई से अलग किया जाता है। इसी तरह की अन्य जानकारी के लिए देखते रहिए कृषि जागरण। धन्यवाद।